क्या काम किया भाजपा ने इतने साल? अभी इन्होंने चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आएगी किसानों को, तो किसान उसके उपज का 3100 मिलेगा। कैबिनेट की 3-4 मीटिंग हो गई तो कहीं भी इन्होंने धान का 3100 नहीं किया। गेहूँ का कहा था इन्होंने कि 2200 2700 होंगे, 2700 नहीं किया। महंगाई कम करने के लिए इन्होंने कहा था कि 450 सिलेंडर मिलेगा, किसी को भी 450 सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने पर लाडली बहनों को 3000 रुपये मिलेगा, किसी को नहीं मिला। इन्होंने कोई भी वादे अपने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। इन्होंने जो झूठे वादे किए थे तो बोलते हैं मोदी गारंटी, कोई भी गारंटी पूरी नहीं की नहीं कि लोगों को रोजगार की बात थी, रोजगार नहीं मिली। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। हमारे यहाँ पिछले 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई उपलब्धि बताएं? कोई उपलब्धि नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। जब आप चुनाव जीते और जब आपकी फर्स्ट बाइट हम सुन रहे थे, आप बोल रहे थे कि आज से इस क्षेत्र का जो आतंकवाद का राज था, जो गुंडेशाही का राज था, वो खत्म हो गया। यहाँ यूपी और बिहार की तरह राजनीति थी, बाहुबली का राज था, लोगों को धमकाया जाता था, चमकाया जाता था। हमने कहा था हम जीतेंगे तो माफिया राज खत्म कर देंगे, लोग फ्री होकर घूमेंगे, सरकारी कार्यों में कुछ कोई परेशान नहीं किया जाएगा। गुड्डा जायसवाल जी भाजपा में गए, उन्हें मंत्री बनाया गया, क्या उपलब्धियाँ? वो पद के लालच में गए, उन्होंने बेचारा समझौता किया। जिस पार्टी ने इतना सब कुछ दी, जिस पार्टी को मंत्री बनाई कांग्रेस को, उसको छोड़ चले गए अपने लाभ के लिए। तो वो पदलोलुप व्यक्ति थे, वो सत्तारूढ़ व्यक्ति थे, वो उन्होंने सिद्धांत समझौता किया। आज क्या हुआ, लोगों ने उनको सबक सिखा दिया। देव पवार जो कॉमेडियन है बनवारी सेठ के नाम से, उन्होंने भी निर्दलीय फॉर्म भरे हैं। मेरे पास बीच में आए थे वो, आपके पास उनकी इच्छा थी कांग्रेस टिकट की। बीच में एक खबर आ रही थी कि कमलनाथ जी भाजपा, जो नकुलनाथ जी है, उनको लेके भाजपा ज्वाइन करने वाले हो। कदा वो दिल्ली गए थे, यानी कि मीडिया में पूरे छा गए थे 2-4 दिन, और मीडिया में नाम आ रहा था कि कमलनाथ जी के बेहतर करीब विक्की पटेल भी है। हाँ। और उनके इतने करीब है कि वो अगर कमलनाथ जी ने बोले तो उनकी बात कोई ठुकरा नहीं सकती। वही बात तो सही थी कि मैं उनके बहुत करीब था। जिस सरकार बनती कांग्रेस की तो आपका लाभ मंत्री पद जरूर देते और इस क्षेत्र को लाभ मिलता, काम करने में मजा आता। खैर मजा तो अभी भी आ रहा है तो है, मगर राशन भी तो फ्री बांट रहे हो 80 लाख लोगों को, यानी कितने लोग गरीब है बताओ? 80 लाख लोग गरीब रेखा में इस देश में, दुर्भाग्य देश का। तो भी साड़ी वाड़ी भी बांट रहे थे शायद राशन में। बांटने क्या करेंगे, बांटने पड़ेगा। लोग पंगु बना दिए इनने कि बांटना पड़ेगा लोगों को। लोगों को रोजगार दो ना, बांटो मत, लोगों को रोजगार दो, लोग अपने पैर में खड़े हों। इंटरव्यू बढ़िया, शानदार आते रहिए। अच्छा लगा आपने बच्चे हिंदी बोले। हाँ। और आप आगे से लोगों का सवाल किए, ये अच्छी बात है। नमस्कार, मैं संघर्ष उगरे और आप देख रहे हो झकास मराठी। झकास मराठी पर अक्सर हम मराठी भाषा में काम करते हैं, मगर हम आज है मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बात हो, और मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है, इसलिए हम आज हिंदी में बात करेंगे। आज हमारे साथ इस हमारे बैठक में एक बेहद ही खास मेहमान है, जिन्होंने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में इतिहास बना दिया। बचपन से ही जिन्हें राजनीति की शौक थी, लोगों के मुद्दे डंके की चोट पे शासन के सामने रखने की जिनकी जिद थी। LLB किए, MA किए, उसके बाद में वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी प्राइवेट जॉब की, मगर कहीं भी मन नहीं लगा, क्योंकि लोगों के बीच वो रहते थे और लोगों से एक लगाव था। और आज भी हम देख रहे हैं, आज हमारे साथ इस बैठक में मेहमान है वारासिवनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विक्की पटेल जी। पटेल साहब, स्वागत है आपका झकास मराठी पर। धन्यवाद। जैसे मैंने बताया कि आप बचपन से ही आपको राजनीति का शौक था, लोगों के मुद्दे आप डंके की चोट पे रख रहे हो। कैसे शुरुआत हुई, या फिर बचपन कैसे गया, माइंड में कैसे है कि राजकारण में जाना चाहिए? शुरू से ही मुझे सेवा करने का शौक था। बिल्कुल। क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग शासकीय नौकरी में थे। पिताजी SDO थे? पिताजी कृषि विभाग में SDO थे, मेरे दादाजी टीचर थे, दादाजी के भाई डिप्टी कलेक्टर थे, मेरे चाचा इरिगेशन में ही हैं, एक चाचा डॉक्टर हैं। पूरा परिवार मेरा शिक्षित था, सभी नौकरी में थे। बिल्कुल। और हमने शुरू से तय किया था कि हमें सेवा के क्षेत्र में जाना है, पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना है। इसलिए मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस में MA किया, LLB की, उसका लगातार पार्षद चुनाव लड़ा, उसमें जीता, फिर नगरपालिका के उपाध्यक्ष बने, फिर नगरपालिका अध्यक्ष बने। और इस बार मुझे मौका मिला, टिकट मिली, तो जनता के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से मैं इस बार विधायक बना। बिल्कुल। जब हम आपका चुनाव प्रचार देख रहे थे, चुनाव कैंपेनिंग देख रहे थे, तो आप बार बार बातें कर रहे थे कि ना, ये जो वारासिवनी विधानसभा है, आज भी किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की समस्या आज भी हल नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सभी मुद्दों के ऊपर आपने इस बार चुनाव लड़े।
क्या परिस्थिति है वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की? लोगों ने विपरीत परिस्थिति में हम पे विश्वास व्यक्त किया है। मेरी प्राथमिकता विधानसभा में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की है। लोगों को रोजगार मिले, अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कॉलेज हों, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरें, लोगों हमारे क्षेत्र में रोजगार मिले, इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जलाशय बने, नहरों के काम हो, किसानों को उसकी उपज का सही कीमत मिले, और यहाँ जो रेत खनन काम चल रहा था उसको भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माफिया राज खत्म हो, अवैध खनन खत्म हो, नशे का कार्य खत्म हो, तो लगातार प्रयास होता है, उसमें हमें सफलता धीरे धीरे मिल रही है। पटेल साहब, यहाँ पर बहुत सालों से 20-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में रहा। जो आपने बात बताई कि किसानों के मुद्दे आज भी हल नहीं हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रेत उत्खनन हो रही है, क्या काम किया भाजपा ने इतने साल? अभी 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए। बिल्कुल। इन्होंने चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आएगी किसानों को, तो किसान उसके उपज का 3100 मिलेगा। हमारे चूँकि किसान रहते हैं, धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, वो इनकी बातों में आ गए, इनको वोट दिया, इनकी सरकार बन गई। 3 महीने में इनकी सरकार बनी, कैबिनेट की 3-4 मीटिंग हो गई, तो कहीं भी इन्होंने धान का 3100 नहीं किया। गेहूँ का कहा था इन्होंने कि 2200 27 करेंगे, 2700 नहीं किया। महंगाई कम करने के लिए इन्होंने कहा था कि 450 सिलेंडर मिलेगा, किसी को भी 450 सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने पर लाडली बहनों को 3000 रुपये मिलेगा, किसी को नहीं मिला। इन्होंने कोई भी वादे अपने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, जो बोलते हैं मोदी गारंटी, कोई भी गारंटी पूरी नहीं की नहीं, कि लोगों को रोजगार की बात ही रोजगार नहीं मिली। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। हमारे यहाँ पिछले 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई उपलब्धि बताएं? कोई उपलब्धि नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। कोई यहाँ ट्रेनें कोई लाइट टाइम नहीं चल रही है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं खुला, कोई उद्योग नहीं खुले, लोगों को रोजगार नहीं मिला। सेंटर का कोई भी काम, दिल्ली से कोई भी काम हमारे सांसद ने हमारे जिले में नहीं लाया। जो भी काम हमारे जिले में हुए हैं, ये तभी हुए हैं जब कांग्रेस सरकार थी या कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जो माइल है भरवेली की, जो हमारे माइल है तिरोड़ी की और उकवा की, जो सेंटर स्कूल बने हमारे यहाँ, नवोदय स्कूल बने, जो भी काम हुए बड़े काम, वो सब कांग्रेस सरकार में हुए। कोई उपलब्धि नहीं भाजपा के सांसद की। और अभी जो उन्होंने वादा अधूरा किया है प्रदेश के चुनाव में, जनता की सबक चलना चाहती है। इस बार देखेंगे कि कांग्रेस का ही सांसद बनेगा हमारे क्षेत्र में। आप बोल रहे हो कि विकास नहीं हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े नेता हुए, गौरीशंकर बिसेन हुए, ढाल सिंह बिसेन हुए, नानू कावरे जो खुद मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे, बड़े बड़े पदों पर तो यहाँ के लोगों ने विधायकों को भेजे, यानी सांसदों को भेजे। क्या काम होते तीनों मंत्री हार गए हमारे से। आज हमारे जिलों को मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तुरंत कुछ दिक्कत आती है तो लोगों को रेफर करना पड़ता है नागपुर। मेडिकल सुविधाएं नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज, किसी हर व्यक्ति के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे कॉलेज नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा में कोई काम नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। इसे ज़रूरत है कि अच्छा काम हो, नए कॉलेज खुलें, नए कमर्शियल कॉलेज खुलें, लोगों को रोजगार मिले, प्रोफेशनल शिक्षा मिले। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। बताइए क्या काम किया? पूछिए नहीं से आप, कोई काम नहीं हुआ। तो ज़रूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने, लोगों को उसकी उपज की सही कीमत मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने, MSP कानून बने। ऐसे कोई काम नहीं हुआ ना। इन्होंने बहुत झूठे वादे किए और कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। कहा था कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई। 2022 से सबके मकान मिल जाएंगे, किसी के मकान नहीं बने, बहुत से लोग मकान नहीं बन रहे, लोग भटक रहे हैं। तो लोग, इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, इसको लोग सबक सिखाएंगे और इस चुनाव में कांग्रेस का सांसद बनेगा। देखिए भैया, जब आप चुनाव जीते और जब आपकी फर्स्ट बाइट हम सुन रहे थे, आप बोल रहे थे कि आज से इस क्षेत्र का जो आतंकवाद का राज था, जो गुंडेशाही का राज था, वो खत्म हो गया। कैसे चल रहा था यहाँ यूपी और बिहार की तरह राजनीति होती थी। कैसे? बाहुबली का राज था, लोगों को धमकाया जाता था, चमकाया जाता था। हमने कहा था हम जीतेंगे तो माफिया राज खत्म कर देंगे, लोग फ्री होकर घूमेंगे, सरकारी कार्यालय में कुछ कोई परेशान नहीं किया जाएगा, तहसील कार्यालय में, थाने में कोई अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करेगा, आम जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। इससे हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हम लोगों को छोटे छोटे काम के लिए घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था। एक दबावी राजनीति थी पहले, बिहार यूपी का माहौल था, क्योंकि कांग्रेस झंडा नहीं उठाएगा, कोई कांग्रेस लोग साथ घूमेगा नहीं। और लोगों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। हम फिर से साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। हमारा वाराणसी जिले में संस्कारधानी का नाम जाना जाता है। संस्कारधानी बोलते हैं वाराणसी को, संस्कारधानी। अच्छा। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर 91 फ्रीडम फाइटर वाराणसी में है, पूरे जलगू संभाग में। ये वीरों की नगरी है ना।
तो इसलिए अब फिर से उस छवि को वापस आना चाहते हैं। महाराष्ट्र की छवि पहले थी जो बीच में ख़राब की गई थी, यहाँ से माफिया राज खत्म करेंगे, लूट का माहौल ख़त्म करेंगे, नशे का माहौल ख़त्म करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, लोग अच्छे शिक्षित हों, अच्छा आगे बढ़ें, अच्छा माहौल हो, सास के बारे में लोग भटके ना, लोग तुरंत काम हो, जैसे प्रयास कर रहे हैं हम और उसको सफलता मिल रही है हमको। अच्छा, जिनके ऊपर आपका इशारा है वो प्रदीप जी जायसवाल वही थे, इसके पहले 20 साल से वही थे। पहले वो कांग्रेस में थे, आप जब उनके पहले वो नेतृत्व में आप काम कर रहे थे, तीन बार वो विधायक थे कांग्रेस से। मैं उनके साथ था, मैंने पूरा साथ उनको दिए, पिछले 4 सालों के साथ चढ़े। इस बार उन्हें लालच के लिए आपने जो बीच में जो निर्दलीय खड़ी हुई थी तब हम उनके साथ थे, हमारा पूरा कांग्रेस संगठन उनके साथ था। पर जैसी सरकार गिरी कांग्रेस की हमारी, वो अपने फायदे के लिए बिना हमसे पूछे भाजपा को समर्थन दिया। उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली अपने फायदे के लिए। हम जहाँ गए खड़े रहे, हम झंडा उठाया कांग्रेस का, आज लोग हमसे जुड़े, कांग्रेस का विधायक बना। तो आम जनता शुरू से वाराणसी कांग्रेस के साथ थी और लोग चाहते थे कि बार हमारे क्षेत्र में शासक नहीं सेवक बने। तो हमसे मिलने में लोगों को दिक्कत नहीं, कभी लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, सुबह से कुछ शाम तक मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं हम। लोग चाहते हैं कि हमको सहज उपलब्ध होने वाला विधायक मिले, जिससे बात करने में झिझक ना हो। और आज लोगों इसी कारण लोगों ने हमको समर्थन किया, को हमें कहीं रोक लेते हैं, कहीं हमसे बात कर लेते हैं, हमसे बात करने को डर नहीं उनको। इसके पहले हमारे क्षेत्र के लोगों को अपने विधायक से बात करने में समय लेना पड़ता था, डर लगता था। आज जो बात खत्म हो गई, लोग आज सहज उपलब्ध है उनका विधायक, लोग इस बात खुशी है। माफिया रास्ता है यहाँ पर, माफिया रास्ता भी 3 दिन पहले मैंने लूट चल रही थी रेत की, मैंने एक डंपर, एक जेसीबी, एक पोखरण पकड़ा। अभी पिछले 3 साल से, 3 साल से वहाँ करोड़ की लूट चल रही थी। हम गए, हमने माइनिंग इंस्पेक्टर बुलाया, फिर जब्ती बनाई और करोड़ की लूट पकड़े हमने। और लगातार मैं घूम के भी प्रयास कर रहा हूँ कि लूट, माफिया राज खत्म हो, नदियों को लूटना खत्म हो, रेत का अवैध उत्खनन खत्म हो, नशे का कारोबार खत्म हो, अच्छा माहौल बने, हमारे क्षेत्र में साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो। ये हमारा प्रयास है। नायक की भूमिका में आ गए। बिल्कुल, लोगों ने बड़ा अवसर दिया है, मुझे छोड़ेगा तो लोग विधायक बनाए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम क्षेत्र की सेवा करें और क्षेत्र के माहौल को अच्छा करें। जो माहौल खराब हो चुका था उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। गुड्डा जायसवाल जी भाजपा में गए, उन्हें मंत्री बनाया गया, फिर क्या उपलब्धियाँ? वो पद के लालच में गए, उनने विचारधारा समझौता किया। जिस पार्टी ने उनको इतना सब कुछ दी, जिस पार्टी को मंत्री बनाई कांग्रेस को, उसको छोड़ चले गए अपने लाभ के लिए। तो वो पदलोलुप व्यक्ति थे, वो सत्तालोलुप व्यक्ति थे, वो उन्होंने सिद्धांत समझौता किया। आज क्या हुआ, लोगों ने उनको सबक सिखा दी। हम जहाँ के वहाँ रहे, झंडा उठा कांग्रेस का, आज लोग हमारे साथ हैं। और देखना कांग्रेस बहुत मजबूत है हमारे क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव में हमारे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रहेगी। लोगों की ईमानदारी सेवा कर रहे हैं और लोगों का समर्थन को लगातार मिल रहा है। आपके करीबी लोग, बहुत लोग भाजपा में गए, खुद प्रदीप जायसवाल जी भाजपा में गए, आपकी इच्छा नहीं हुई कभी भाजपा में जाने की? नहीं नहीं नहीं, हम गांधी के लोग हैं, हम सेवा करने लोग हैं। हमारा कोई व्यवसाय थोड़ी है, ना हमको रेत चोरना है, ना दारू बेचना है। हमको सिद्धांतों पे काम करना था। हम जहाँ के वहाँ रहे, लोग हमसे जुड़ते हैं, जिनमें जाना जाए, जो व्यवसायी लोग हैं, जो फायदे राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है, वो जाएँ। हम तो जहाँ के वहाँ रहेंगे, कांग्रेस के साथ हैं, लोग हमसे जुड़ते आ रहे हैं। गए, फिर नए लोगों को जुड़े। पिछले बार चुनाव में यहाँ 11,000 वोट मिले थे कांग्रेस को, इस चुनाव में 80,000 वोट मिले। 11 से हमने 80 लाए, इसको आगे और बढ़ाएंगे हम। हर रोज लोगों की सेवा करके लोग जोड़ रहे हैं, कांग्रेस को परिवार को बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कि भैया आने वाले 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव बालाघाट लोकसभा में भी है, कैसा रहेगा इस बार लोकसभा का चुनाव? पिछले 5 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। हाँ, इस बार माहौल चेंज है। अभी घूम रहा हूँ गाँव में, लोग को सबसे बड़ा मुद्दा है धान का, कि उन्होंने कहा था कि 3100 देंगे। हाँ। तो लोग किसान खुद ही आगे आ रहे हैं। पर कल हमारे यहाँ 5 गाँव किसान एसडीएम ज्ञापन दिए, 3100 नहीं देगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा। लोगों में खुद जागृति आ रही है कि जो वादा खिलाफी की ने, तो जो भाजपा ने वादा खिलाफी की तो जनता को सबक सिखाएगी। और इस चुनाव में वो कांग्रेस सरकार जिन्होंने 72,000 कर्जों माफ की थी, उनको जनता समर्थन देगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे कांग्रेस जीतेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है। मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी बोल तो रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी बताओ? सबके खाते में 15 लाख आएंगे, 15 लाख नहीं आए। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी बनी, बुलेटें चली, बुलेटें नहीं चली ना। कौन सा काम किया होता मोदी ने? जो उन्होंने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? अब वो पहले 2022 की बात करते, अब वो 2027 की बात कर रहे हैं। लोग टाल रहे हैं, लोग ध्यान हटा रहे हैं लोगों का। कभी उन्होंने महंगाई बात नहीं की है, कभी उन्होंने बेरोजगारी बात नहीं की है, कभी उन्होंने रोजगार में बात नहीं की है। उनके देखो ना, दूसरे ध्यान हटकर मुद्दे करते हो। अच्छा, अब बताइए ना, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है, सबसे ज़्यादा महंगाई अभी है। तो इतने सारे तो मुद्दे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है।
फिर उस डंके की चोट पे एक बुलंद आवाज करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मुद्दे लोगों के सामने पेश करने में थोड़ा कम हो रही है, ऐसा लगता है? नहीं भी समय मिला ही नहीं, देखो अभी चुनाव खत्म हुए, विधानसभा के चुनाव आ गए। हाँ। पर अभी हमारे अंदर था कि लोग, अब बात है समय सवाल करने का मौका है। अब जनता सवाल पूछेगी कि आपने विधानसभा जो वादे किए थे पूरे किए क्या। अब जब उनके नेता जनता के बीच जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे ना, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और जीवन चलाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है धान। और धान में लोगों को रेट मिला ही नहीं, 2182 रुपये मिला। इन्होंने बात किया था 3100 की। इन्होंने बोनस भी नहीं दिया, उम्मीद थी बोनस मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, नहीं मिला अभी तक, चुनाव आ गए। तो किसान इनको सबक सिखाएगा, न युवाओं को रोजगार मिला। जितनी भर्ती हमारे मध्य प्रदेश में सब में घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती 3 साल से नर्सिंग भर्ती नहीं हुई है, पुलिस भर्ती में घोटाला, हर भर्ती में घोटाला, व्यापक घोटाला, घोटालों की सरकार चल रही है। वो बोल रहे तो हैं युवा परेशान है, हमारा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, इनको क्यों वोट दें लोग? वो बोलते हैं हमने उज्ज्वला गैस दिया, लाडली बहना योजना, कहाँ मिल रही है उज्ज्वला गैस? बताओ, अभी पता करो आप। उज्ज्वला गैस लाडली बहना योजना जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में उन्होंने जारी की, और तो चुनाव के समय आया था, लालच था उत्तर प्रकार का। लाडली बहना ने कांग्रेस को हराया क्या? उन्होंने कहा तो लाडली बहना के बाद चुनाव के बाद 3000 देंगे। 3000 किसी को मिल रहा है क्या? अभी रोज कर्जा ले रही सरकार। आज फिर पेपर में आया, फिर 5,000 करोड़ कर्जा लेगी। कर्जा लेने की सरकार चल रही है। कोई उद्योग नहीं खोल रहे, कोई इंडस्ट्री नहीं खोल रहे, लोग रोजगार नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, कोई नई भर्ती नहीं हो रही है, पूरे शासकीय विभाग खाली है, एक व्यक्ति कई पद पे है। अभी यहाँ PHE अधिकारी नहीं है, इरिगेशन में अधिकारी नहीं है, PWD में अधिकारी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं लोग। विकी भाई, जैसे आप युवाओं की बात करते हो, वैसे एक नाम लोकसभा क्षेत्र में, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में जो अभी चर्चे में है, देव पवार, जो कॉमेडियन है बनवारी सेठ के नाम से, उन्होंने भी निर्दलीय फॉर्म भरे हैं और वो निर्दलीय इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा रहेगा उनका परफॉर्मेंस? आप क्योंकि मेरे पास बीच में आए थे वो, आपके पास आए उनकी इच्छा थी कांग्रेस टिकट की, कांग्रेस की टिकट की इच्छा रख रहे थे वो। और मैंने देखा कल पेपर में कि उन्होंने भरा निर्दलीय फॉर्म भरे उन्होंने। अच्छी बात है, हर आदमी लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है अपनी किस्मत माने का। तो क्या विजन है आपका इस वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का, या 5-10 साल बाद विजन हमारा ये है कि किस नाम से पूरे भारत में जाना चाहिए ऐसा? अभी हमारे यहाँ 2 इथेनॉल प्लांट खुले हैं, इथेनॉल के। तो मेरी इच्छा है कि वहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज खुले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारे की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरे, लोगों को बाहर जाना न पड़े, यही सुविधाएं मिले, युवाओं को अच्छा माहौल हो, लोग नशे से दूर रहें, माफिया राज खत्म हो, हमारे किसानों को उसकी उपज का सही कीमत मिले, शासकीय कार्यों में अच्छा माहौल हो, लोगों को भटकना ना पड़े, लोगों को परेशान ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और देखेंगे आप 3-4 साल में कुछ अवसर दिखेगा, वाराणसी आपको बदलाव दिखेगा। तो रोजगार को मद्देनजर रखते हुए आप खुद देने की कौन सी नीति अपनाएंगे कि इस क्षेत्र की जो बेरोजगारी वो कम हो? लोग पढ़ें, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन मिले। एजुकेशन में जैसे अभी यहाँ प्लांट खुले हैं, प्लांट को लग रहा है ITI पॉलिटेक्निक वाले, तो यहाँ कॉलेज नहीं है, ITI पॉलिटेक्निक नहीं है। यहाँ रहते थे, यहाँ लोग यहाँ पढ़ते हैं, वहीं उनको रोजगार मिलता। तो ये हमारा प्रयास है। नए उद्योग खुले, अभी 2 उद्योग खुले और उद्योग खुलने वाले हमारे यहाँ, उद्योग खुले, नई इंडस्ट्रीज खुले तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में प्रयास है हमारे यहाँ। हमारे जब नगर अध्यक्ष थे, हमने शहर को अच्छा करने का प्रयास किया, पूरे शहर की मेन रोड, डिवाइडर, इंडोर स्टेडियम, मौजधाम, 4000 मकान बने मेरे समय। मुझे तत्कालीन सरकार ने सम्मानित किया अच्छे कामों के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने। हाँ, सम्मानित की। वैसे जैसे हमने शहर में काम किए, वैसे हमारे प्रयास है पूरे क्षेत्र में उस तरह का काम करें, लोगों की सेवा करें। तो विकी भैया, पॉपुलैरिटी आपकी इस क्षेत्र में बहुत है। जैसे हम अभी बालाघाट से आए, गार्डन के, किसने बताया कि गार्डन के बाजू में आपका घर है जी। जब मैं वहाँ गया, गन्ने वाला है कॉर्नर पे, गन्ने वाले से पूछे कि विकी भैया का घर किधर है? वो बोला कि सीधा मंदिर से जाना, राइट जाना, वहाँ पे पहला बंगला भैया का है। जब भैया दिखे तो भैया को बताना कि गन्ने वाले ने भैया का एड्रेस बताया है। छोटे लोगों ने वो साथ दिया हमारा। तो छोटे लोगों ने कि कैसे बने विक्की पटेल, यानी कि किस तरीके से मेहनत की और आज इनकी लोकप्रियता है, तो क्या राज है इस लोकप्रियता के पीछे? मैंने नगर पालिका में रहा तो सेवा किया लोगों की। मैं शहर में 15 पार्षद भाजपा के नगर अध्यक्ष है। मैं शहर में वोट नहीं मांग पाया, गांव में घुमा, उसके बाद लोग, शहरी लोगों ने मुझे यहाँ आगे रखे कि शहर मेरा घर जैसे। तो लोगों से मेरे रिश्ते ऐसे हैं, उनके सुख दुख में जाता हूँ, लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लोगों से अपनापन है और मैं चाहता हूँ अपनापन बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। बीच में एक खबर आ रही थी कि कमलनाथ जी भाजपा, जो नकुलनाथ जी है, उनको लेके भाजपा ज्वाइन करने वाले हो, कदा वो दिल्ली गए थे, यानी कि मीडिया में पूरे छा गए थे 2-4 दिन,
और मीडिया में नाम आ रहा था कि कमलनाथ जी के बेहतर करीब विक्की पटेल भी है। हाँ। और उनके इतने करीब है कि वो अगर कमलनाथ जी ने बोले तो उनकी बात कोई ठुकरा नहीं सकते। तो विक्की पटेल जी भी उनके साथ में भाजपा में जाने वाले, कितने सच है? वो अफवाह थी। अफवाह थी। वही बात तो सही थी कि मैं उनके बहुत करीब था। जिस सरकार बनती कांग्रेस की तो आप उसका लाभ मंत्री पद जरूर देते और इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलता, काम करने में मजा आता। खैर मजा तो अभी भी आ रहा है। मेरा तो मानना है कि सत्ता के विधायक से विपक्ष के विधायक ज़्यादा मजबूत होता है। अपनी बात तो संविधान के अंदर रह सकता है और सदन के बाहर भी रह सकता है। बिल्कुल। कमलनाथ जी रहते तो मजा आता और काम करने में। तो ये अफवाह थी। अफवाह थी। अभी उनके बेटे खुद कनगुल्ला जी लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं। या हम लोग मांग की थी कमलनाथ जी बालाघाट लड़े, हम लोग मांग की थी बालाघाट से। हाँ ये मांग भी आई थी और यहाँ लड़ते आराम जीतते। वो विकास करने वाले नेता की इमेज है उनकी, और किया उन्हें। देखते हैं अब जाके देखो छिंदवाड़ा देखो आप, यहाँ 5 बार से सांसद हैं, यहाँ सांसद काम देखो और वहाँ जो सांसद हैं देखो, पूरे जो काम किया छिंदवाड़ा दिखता है। पूरे प्रदेश को छिंदवाड़ा मॉडल बनाना चाहते थे वो। 5 साल रहते, भाजपा समझ गई कि 5 साल व्यक्ति रह जाएगा मुख्यमंत्री, दोबारा वापसी नहीं होगी। इस कारण भाजपा ने खरीद करी और सरकार गिराई। 14 से अपनी सरकार बनी, मोदी से सबसे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निर्वाचित सरकार को गिरा रहे हैं। बिल्कुल। कमलनाथ जी 5 साल रहते, उसका लाभ इस प्रदेश को मिलता। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे वो, हर विषय हर उसमें काम कर रहे थे वो। और अभी जो भाजपा के प्रत्याशी है भारती जी, कैसा काम है उनका? अभी तो मौका मिले, बेचारी वो पार्षद थी, अभी चुनाव लड़ रही है, अभी उनको फिर देखेंगे। लेकिन फाइट में कैसे, कांग्रेस के फाइट में मैंने कि फाइट तो होगी, फाइट तो संगठन भाजपा का संगठन है। दो पार्टी तो मजबूत बड़ी पार्टी है। मजा आने वाला इस बार इलेक्शन। फाइट अच्छी होगी, अच्छी फाइट होगी। लगता है महिला को भी आगे से लगता है। तो कांग्रेस में एक नया जोश सभी 4 विधायक हैं 6 में 4 विधायक। इसका लाभ तो पार्टी को मिलेगा। 6 विधानसभा है बालाघाट जिले में, उसमें 4 में कांग्रेस के हैं और 2 भाजपा के हैं। तो विधायक होने का लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल। और निश्चित ही भाजपा के जो ये गारंटी है उसका फाइट आप, वो जो गारंटी की फाइट कैसे करोगे आप? उनके पास गारंटी है। गारंटी वही तो, गारंटी तो पूरी नहीं हो पाई ना। गारंटी इन्होंने की थी विधानसभा चुनाव में, अब आ गया लोकसभा चुनाव, 4 महीने में गारंटी पूरी नहीं कर पाए। अब जनता भी उनसे सवाल करेगी कि हमारे धान का 3100 क्यों नहीं मिला, क्या जवाब देंगे? हमारे गेहूं का 2700 क्यों नहीं मिला, हमको 450 सिलेंडर क्यों नहीं मिला, महिला को 3000 क्यों नहीं मिले, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? तो एक भी गारंटी पूरी नहीं की। जिन्होंने घोषणा पत्र में रखा है, यहाँ घोषणा पत्र, एक भी उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था विधानसभा चुनाव का, सरकार बन गई, बहुमत आ गया, 3 बार मीटिंग हुई कैबिनेट की, कोई वादा पूरी नहीं की इन्होंने। अब इनकी बारी जवाब देने की, जनता सवाल करेगी, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। लोग पूछेंगे सवाल 100%। अभी कल 6 गाँव के लोग खुद ही आए थे यहाँ एसडीएम कार्यालय में कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमको 3100 नहीं मिला। तो जनता खुद सामने आ रही है। कांग्रेस तो अलग है, जनता किसान खुद सामने आ रहे हैं कि आपने वादा किए थे विधानसभा चुनाव में 3100 देंगे, क्यों नहीं दे रहे हो, हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे। कल हमारे क्षेत्र के 5 गाँव के लोग आए थे। इससे समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा मुद्दा रहेगा 3100। तो फिर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी इस बार कांग्रेस की लोकसभा? पिछले बार 29 लोकसभाएं हमारे प्रदेश में, पिछले बार 1 सीट थी, एक सीट पे आप जीते थे मात्र छिंदवाड़ा की। इस बार मुझे उम्मीद है कि सीटें बढ़ेंगी। कितने सीटें तक आप जा सकते हो? 9 से 10 की उम्मीद है मुझे। 9 से 10 की उम्मीद है। और देश में बढ़ेगी। जब यहाँ बढ़ेगी तो बढ़ेगी। बढ़ना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, काम करने वाली सरकार आनी चाहिए, भाषण देने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार आनी चाहिए जो सबको लेके चले, पर देश का माहौल अच्छा हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी प्यार हो, लोगों को बांटा ना जाए, लोगों को रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। आप देखो टीवी में डिबेट किसी से होती है, दूसरी विषय होती है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, आपको भी रोजगार पर चर्चा होती है नेशनल टीवी में, कभी स्वास्थ्य पर चर्चा होती है, कभी जो ज्वलंत मुद्दे उसकी चर्चा नहीं होती है। जनता का ध्यान भटकाया जाता है। क्यों नहीं होती इस विषय पर चर्चा? तो पूरा मीडिया सेट है, जो बड़ा मीडिया है उसको बड़े समूह ने खरीद लिए हैं, जो उनके साथी हैं अदानी अंबानी ने खरीद लिए पूरी। विपक्ष की आवाज़ नहीं उठाता मीडिया? कहाँ उठा रहा है बताओ आप? कौन से मुद्दे दिखते हैं आप? अभी इतनी बड़ी यात्रा की राहुल गांधी ने, कहीं दिखा? पूरा मीडिया सेट है। एक वो था रवीश कुमार को दबा दिया गया। तो पूरे मीडिया को सेट करने का प्रयास है, चारों तरफ से सब लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है, राजतंत्र नहीं बोलते, डिक्टेटरशिप दिख रही है देश में। जिसने आवाज़ उठाई उसको जेल, कोई भ्रष्ट आदमी है उस पर नोटिस गया ईडी का, भाजपा ज्वाइन किया, खत्म। कितने उदाहरण बताओ आपके यहाँ जो थे, अजीत पवार कितने आरोप थे उन पर, अशोक चौहान कितने आरोप थे उन पर, वो सिंधे कितने आरोप थे, भाजपा ज्वाइन की, खत्म। ये तो वाशिंग मशीन मोदी हो गई है, जाओ खत्म। आप बताओ ना, आज दुर्भावना ज्वाइन कर रहे लोग, आप क्या प्रदीप जायसवाल रिवेंजफुली पार्टीज कर रहे हैं। आज वो देखो दिल्ली में अंधा कर रहे हैं सबको। तो इस टाइप की कार्रवाई चल रही है, दबाव की पार्टीज कर रहे हैं, प्रेशर पार्टीज कर रहे हैं। आज कोई भी लोकतांत्रिक संस्था है जो है निष्पक्ष नहीं है।
लोग ये जान रहे लोग ये जान रहे हैं, और लोग दबाव में जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। कब तक दबेगी? एक समय आएगा जब फूट पड़ेगी तो ज़बरदस्त फूट पड़ेगी, जब फूट पड़ेगी ना ज़बरदस्त फूट पड़ेगी। सबका एक दौर होता है और बहुत जल्दी इनका दौर भी खत्म होने वाला है। अच्छा, इनका दौर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। आप बताओ ना, वो अडवाणी जी की क्या इज्जत है? इनके जिन पार्टी में खड़े कौन नहीं पड़ेंगे? किसी पोस्ट में दिखते हैं अडवाणी जी? किसी पोस्ट में दिखते हैं अटल बिहारी? उन्होंने तो राम मंदिर की लड़ाई की। दिखते हैं कि पोस्टर दिखते हैं? किसी भाजपा पोस्ट में अडवाणी दिखते हैं कि अटल बिहारी दिखते हैं? वो तो मार्गदर्शन मंडल में है। कहाँ है? वो तो लूप लाइन में है। मुरलीधर जोशी कहाँ? सब खत्म हो गए। 2 आदमी चला रहे हैं बस भारतीय जनता पार्टी को। कौन? मोदी जी और अमित शाह जी, बस। और दोनों के भरोसे इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ, वो तो हो रहे हैं। हाँ, दोनों के मार्गदर्शन में देश में जनता में समझदारी आएगी। आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, लोकतंत्र को बचाने लोग सही दिशा में कदम लोकतंत्र उठाएंगे। को बचाने के लिए लोग ही आने वाले हैं। लोग आएंगे। अब देखो ना क्या हो रहा है। मणिपुर चलता रहा 2 महीने तक, कोई बयान नहीं आया पीएम का। ये ऐसे मुद्दे। इस बार कांग्रेस ने भी बहुत यानी कि वो मुद्दे को बहुत उठाया मणिपुर का, उसके ऊपर बहुत। क्यों नहीं उठाना चाहिए? देश के अंदर, मणिपुर का देश के बाहर है क्या? देश के अंदर है। 2 महीने से जल रहा है, महिलाओं को निवास कर घुमाया जा रहा है, मोदी के बयान नहीं आ रहा है। हमारे किसान खड़े रहे, आंदोलन करे दिल्ली के बॉर्डर पे। 800 किसान मर गए। कोई अभी ये कील बिछा दिए गए। अन्नदाता बोलते हैं किसानों को, अभी दिल्ली में कुछ क्यों नहीं तो कील बिछा दिए गए। ऐसी सरकार है। महिला रेसलर थी वो, उनको उठाए गए, वो बेचारी पदक वापस कर दी उनने। तो ऐसा चल रहा है देश में। बदलाव होना चाहिए। अच्छी सरकार आनी चाहिए, काम करने वाली सरकार आनी चाहिए। किसानों के बारे में सोचे, युवाओं को रोजा तो युवाओं पहले कैंपस से अभी IIT IIM वाले को वेट करना पड़ रहा है ना। इंजीनियरिंग कारीगर बंद हो गए। बता ना कहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। सब सर्वाधिक रोजगार 45 साल में बेरोजगारी इस समय चल रही है। महिला में अत्याचार इस समय हो रहा है। तो हद हो गई। कितना कर्जा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, देखना पता करिए आप। आज तक इतना कर्जा नहीं हुआ। 13 में कितना कर्जा था, 14 में, 14 के बाद भी कितना कर्जा हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स आ रहा है, GST आ रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है सरकार में। हर चीज़ में टैक्स लग रहा है, खाने की वस्तु में टैक्स लग रहा है, पैसा जा कर रहा है। अभी जो लिस्ट आई है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, देखा आपने? इलेक्ट्रिक बॉन्ड किससे पैसे लिए इनने? वीप कंपनी से, पाकिस्तान से पैसे लिए इनने। जिसको लाभ पहुँचा उसने पैसे लिए इनने। इतना भारी भ्रष्टाचार है उसमें। कई दिन तक लिस्ट नहीं आई CBI की, SBI की। को ये ला रहे थे लिस्ट कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट ने ये ला रहे थे वहाँ की, कौन से बैंक था वो? स्विस बैंक की। वहाँ की लिस्ट नहीं आ पाए, स्टेट बैंक की लिस्ट नहीं दे पा रही थी। तो इतना स्टेट बैंक वालों ने नहीं दी। 70 साल सरकारी कांग्रेस की, इनने 10 साल में इनके बड़े बड़े AC वाले ऑफिस बन गए भाजपा के। कहाँ से पैसा आया? आपके बालाघाट में बहुत बड़ा ऑफिस है भाजपा का। पूरे देश में बड़े बड़े एयर कंडीशनर ऑफिस बने हैं। आज कांग्रेस के ऑफिस नहीं है, इनके एयर कंडीशनर ऑफिस है। कहाँ से पैसा है? किसका पैसा? आपकी 70 साल सरकार थी, लूटी थोड़ी सरकार ने। हमारी कांग्रेस ने लूटी थोड़ी, जैसे लूट रहे हैं लोगों को, जनता को। वीप कंपनी पैसे ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, GST पैसे जा रहा है। कितना लूट मची था आप? मगर जो दिखता है तो बिकता है साहब। अब चलता है, कब तक बिकेगा? एकदम सच्चाई सामने आएगी ना। अच्छा, दिखता नहीं, दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है ऐसा। हाँ, सब बनाया जा रहा है, लिपापोती करके। आप देखो ना, अभी हमारा मंदिर बना, चारों शंकराचार्य नहीं थे उसमें। रामनवमी में उसका उद्घाटन होता। राम मंदिर का पहले कर लिया उसका उद्घाटन चुनाव के लिए, पहले कर ली। वहाँ चारों शंकराचार्य थे। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य को जिंदा भगवान माना जाता है। चारों को नहीं बुलाया गया वहाँ। राष्ट्रपति भी नहीं गए। राष्ट्रपति बुलाया नहीं गया। बेचारी आदिवासी महिला थी, बुलाया नहीं गया उसको पूरी मार्केटिंग की गई। राम को लाया। राम को क्या लाएंगे? राम को तो राम ने हमको लाया भैया। लाना है तो नीरव मोदी को लाओ, दाऊद भाई को लाओ, निहल चौकसी को लाओ, जो भगे को एक हाथ वापस आया क्या? किसी को ला नहीं पाई। बोले राम राज्य आएगा हमारे देश में। राम राज्य भारत विश्व गुरु बनने वाला है। कहाँ बनना? कैसे बन जाएगा? बताओ ना, कैसे बन जाएगा? कोई सर्टिफिकेट मिलता है विश्व गुरु? क्या कौन सा विश्व गुरु बन गया? मोदी जो संबंध बना रहे सभी देशों से। कहाँ संबंध? किसके अच्छे नहीं थे बताओ? किसके कब अच्छे नहीं थे संबंध बताओ? किससे संबंध अच्छे नहीं थे? कब किसके राज्य में अच्छे नहीं थे संबंध बताओ? कौन से संबंध वाला मिल गया था इनको? किस देश से बताओ? नेपाल संबंध अच्छे नहीं इनके, ना भूटान से, ना चाइना से। किससे संबंध अच्छा हो? पड़ोसी से कौन संबंध अच्छे? किसी संबंध अच्छे नहीं पड़ोसी देशों से। मैं तो बोलता हूँ एक हाथ इंटरव्यू तो लो मोदी का। आज तक 10 साल से प्रधानमंत्री, एक हाथ का इंटरव्यू उनका। एक मंची प्रोग्राम जाए, मोदी बैठ जाए, इधर राहुल गांधी बैठ जाए, मोदी जी बैठ जाए, राहुल बैठ जाए, दोनों किसी चर्चा हो जाए, समझा किसमें टैलेंट है, डेवलपमेंट। तो घंटे बोलने वाला है, एक बार बंद हो गया तो बोल नहीं पा रहे थे वो। टेलीप्रॉम्प्टर क्या बोलते हो? देख देख के बोलने वाला बंद हो गया था एक बार तो बोल नहीं पा रहे थे वो। ऐसा है। तो बदलाव इस बार बालाघाट लोकसभा में भी होगा और देश में भी होना चाहिए।
बहुत जनता के हित में काम करने की सरकार आनी चाहिए, जो किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचे, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, पेट्रोल डीजल कम हो। हमारे से ज़्यादा सस्ते दूसरे से मिलते हैं, वो जो गरीब देश वहाँ सस्ता मिल रहा है। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बालाघाट जिले में मिल रहा है, सबसे महंगा देश में। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, चरम पे बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो है, मगर राशन भी तो फ्री बांट रहे हो लोग। 80 लाख लोगों को, यानी कितने लोग गरीब देखो बताओ, 80 लाख लोग गरीब रेखा में हैं इस देश में, दुर्भाग्य देश का। अभी साड़ी वाड़ी भी बांट रहे थे शायद राशन में। बांटेंगे क्या करेंगे, तो बांटना ही पड़ेगा इनको। लोग पंगु बना दिए इनने कि बांटना पड़ेगा लोगों को। लोगों को रोजगार दो ना, बांटो मत, लोगों को रोजगार दो, लोग अपने पैर में खड़े हों। 5 किलो अनाज से क्या होगा, लोगों को पंगु बनाया जा रहा है, खाओ और पड़े रहो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया साहब इंटरव्यू देने। धन्यवाद आपका, आप आए, आपने हमारा इंटरव्यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा रहा इंटरव्यू? बढ़िया, शानदार आते रहिए, अच्छा लगा, आपने बच्चे हिंदी बोले। हाँ। और आपको यहाँ के लोगों सवाल किए, ये अच्छी बात है। तो ये थे वारासिवनी के विधायक, लोकप्रिय विधायक विवेक विक्की पटेल जी। सभी प्रश्नों के सवाल जवाब इन्होंने बेहद ही अपने अलग अंदाज में दिए। वारासिवनी की राजनीति से लेकर, बालाघाट की राजनीति से लेकर, राज्य और देश की राजनीति में भी इनके बारे में भी इन्होंने बात की। महंगाई के ऊपर इन्होंने बात की, बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने बात की, महिलाओं की समस्या के ऊपर बात की, किसानों की समस्या के ऊपर बात की, और मणिपुर में हो रहे आदिवासी समाज के ऊपर जो अन्याय, उसके ऊपर भी बात की है। एक ही इंटरव्यू में इन्होंने सभी विषयों को एक साथ जोड़कर इनका विज़न क्या है वारासिवनी विधानसभा का, या फिर बालाघाट लोकसभा का क्या विज़न है, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में आज तक क्या हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में बालाघाट की जो एक सीट है, एक कांग्रेस के खाते में लगभग जा रही है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि इस क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 में से 4 में विधायक कांग्रेस के हैं और 2 में विधायक भाजपा के हैं, और 4 में सरकार इनकी है, यानी कि मेजॉरिटी इनके पास है। तो विधानसभा के समान ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का पल्ला यहाँ पे भारी रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो वो 400 में ये बालाघाट की सीट नहीं रहेंगी इनको छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। जब मध्य प्रदेश में इनकी 1 सीट थी गई बार, इस बार 10 सीटों के ऊपर जाना चाहिए, इससे इनकी आशंका है। इनका विश्वास है कि 10 सीटों के ऊपर इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहेगा। भाजपा की जो राजनीति है, अगर सत्ता नहीं आई तो फिर सत्ता कैसे बनाना है वो भी उनको अच्छी तरीके से आता है। मगर जनता इस बार मध्य प्रदेश की और स्पेशली बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार समझदार हो गई है, क्योंकि विवेक भैया सरी से और कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को जागरूक किए हैं, लोगों को बताए हैं कि भाजपा अभी क्या कर रही है और किस तरह कैसे लोगों के ऊपर राज कर रही है। मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि इनका कहना है कि ये दौर सबका नहीं होता, एक यानी कि एक का ही नहीं होता, सबका दौर आता है, सबका समय आता है, और समय ही सबकी परीक्षा लेता है, और जो समय के परीक्षा में पास हुआ वही सच्चा जननायक कहलाता है। तो आपने ये इंटरव्यू है लास्ट तक देखे, बहुत इंटरेस्टिंग ये बातें हमारे भैया के साथ में हुई, वो आपने अंत तक देखे, इसलिए आप सभी प्रेक्षकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही झकास मराठी पर हम और अलग अलग नेताओं के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और करीबी छत्तीसगढ़ राज्य के, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही है कि हम मराठी भाषा के हैं, मराठी चैनल है हमारा, फिर भी और राज्यों की जानकारी, आजू बाजू के परिसर की जानकारी हमारे प्रेक्षकों को डिटेल में उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जानकारी की कोई भाषा नहीं होती, उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, हमारा इंटेंशन है। आपने हमारा ये जो हमारी इंटरव्यू है ये अंत तक देखिए, इसलिए आप सभी प्रेक्षकों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।